आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ हों तुम्हारे। राम जी भी प्रसन्न और लक्ष्मण जी भी प्रसन्न। किसी ने पूछा गुरुजी ने दोनों को आशीर्वाद क्यों दिया? भगवान को देना तो समझ में आ रहा है, जानकी जी को देखा, जानकी जी ने राम जी को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा और बात हो गई। और लक्ष्मण जी को क्यों? गुरुजी दिव्य दृष्टि वाले, तुम त्रिकालदर्शी मोनिनाथा। पूज्य मुरारी बाबू जी बहुत रस लेकर इस प्रसंग को सुनाया करते हैं बहुत। अब तो खैर उनकी कथा का ट्रेंड बदल गया, लेकिन जब वो पूरी कथा गाया करते थे तो ये जो पुष्प वाटिका का प्रसंग है बहुत विस्तार से और बहुत रसीले भाव से सुनाया करते। तो और हो सकता है कि वो अनुभवी संत थे, उनको उसका अनुभव भी हुआ होगा, क्योंकि इतना आँखों देखा जैसा वर्णन शायद ही कोई कर पाए जितना पूज्य बापू करते थे उस समय कथाओं। तो उन्होंने कहा कि यानी बाघ की लीला यहाँ देख ली, जैसे माता पिता जान जाते हैं कहाँ गया है कहाँ होगा, बैठे बैठे अनुमान कर लेते हैं ना। तो जो सखियाँ आई थी ना 8, उनमें उर्मिला जी भी आई थी। तो भगवान ने जानकी जी को देखा, जानकी जी ने भगवान को देखा, लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को देखा और उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी को देखा। और यहाँ कुटिया में बैठे बैठे बाबा जी ने बाग में चारों को देख लिया, आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुने भय सुखारे। आज का दिन पूर्ण हुआ, रात्रि विश्राम, प्रातः काल का सूर्योदय। आज जानकी जी की भाग्य का निर्णय लेकर उदित हो रहा है। आज मुख्य आयोजन है धनुष यज्ञ का। सारे देश विदेश के राजे महाराजे सब रंगभूमि की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। गुरुदेव के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जैसे ही प्रवेश किया, एकदम पूरी जनकपुरी में फिर से शोर हो गया, रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, हंसी सुधी सब पुरवासी न पाई, हंसी सकल ग्रह काज बिसारी, चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। पूरे जनकपुर में वही दोनों राजकुमार रंगभूमि की ओर जा रहे हैं। जनकपुर के लोग बूढ़े बालक स्त्री पुरुष काम धाम विसार कर, काम तो लगा रहेगा, लौट के कर लेंगे, लौट के कर, काम से कभी छुट्टी नहीं मिलेगी, चलो दर्शन करते। बड़ी भीड़। जनक जी ने सेवकों को कहा सबको उत्तम मध्यम नीच लघु उनकी योग्यता के अनुसार सबको आसन दीजिए, सबको विराजमान करिए। और जो राजा बैठे थे, जनता बैठी, और जब प्रभु ने रंगभूमि में प्रवेश किया तो गोस्वामी लिखते, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन जिनकी मन की भावना थी, जैसी इनकी दर्शन कक्षा थी, जैसी जिनकी मन की रचना थी, उसी। देखो हम लोगों का भी स्वभाव है, हमारी पार्टी का नेता आता है तो हमारी देखने की दृष्टि दूसरी होती है, उससे भी योग्य कोई दूसरी पार्टी का नेता आ जाता है तो हमारी दृष्टि दूसरी हो जाती है। आंखें वही हैं, मन अलग प्रकार का होता है, उसका चिंतन बदल जाता है। जो वीर राजा बैठे थे, भगवान उनको महावीर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो कुटिल राजा बैठे थे, ईर्ष्यालु बैठे थे, भगवान उनको भयानक रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो दानव मानव रूप लेकर आकर बैठे थे, भगवान उनको काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानियों को भगवान तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं, भक्तों को भगवान अपने इष्ट के रूप में दिखाई दे रहे हैं।
नगरवासियों को भगवान अपने सगे संबंधी रिश्तेदार के रूप में दिखाई दे रहे हैं और जनक और सुनैना जी को भगवान अपने बेटे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसे जिसकी भावना थी, सब मंचनते मंच एक, सुंदर विशद विशाल, मुन समेत तथा बंधु दो, बैठा रे महिपाल। और अब जनक जी ने घोषणा से पूर्व शतानंद जी को कहा कि जाओ जानकी जी को बुलाओ। और सखियों ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया है, बहुत सुंदर श्रृंगार। जानकी जी ने आज हरे रंग की साड़ी धारण की है। माँ के श्रृंगार का वैसे वर्णन करना यह अपराध माना गया है। बहुत मर्यादित शब्द गोस्वामी जी ने लिखे हैं। वही आठों सखियाँ ये वेदों की ऋचाएँ हैं, जानकी जी को लेकर चली हैं। मधुर मधुर गायन, जैसे ही धीरे धीरे मंडप की ओर प्रवेश हो रही हैं, मधुर गायन का स्वर आ रहा है, भक्ति की सुगंध सबको आने लगी। सब धीरे धीरे गुनगुनाने लगे। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो। तुम भी तो धीरे गाओ। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। चली संग ले सखी सयानी, चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, गावत गीत मनोहर बानी। अरे धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। सोहनवल तनु सुंदर सारी, सोहनवल तनु सुंदर सारी। जगत जननी अतुलित छवि भाई, जगत जननी अतुलित छवि भाई। हाँ जी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी। देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। हाँ जी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। उपासना का सूत्र दिया है गोस्वामी जी। जानकी जी भक्ति की प्रतीक है और भक्ति धीरे धीरे ही बढ़नी चाहिए। भक्ति बहुत सुकुमार होती है। भक्ति को लता से तोला गया है, ये लता है। ज्ञान को वृक्ष के रूप में माना गया है। वृक्ष की रक्षा थोड़े दिन करनी पड़ती है, फिर वृक्ष अपना समर्थ हो जाता है। लेकिन भक्ति के साथ 3 मर्यादाएं जोड़नी पड़ती है। पहले बेल जब लगाओगे, लता लगाओगे, तो कोई बाड़ लगानी पड़ती है ताकि विकार वासनाओं की बकरी गाय भैंस कुतर न जाए, कांटे आदि बाढ़। भजन करने वाले को कई प्रकार की आचार संहिता बाढ़ के रूप में, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या देखना क्या नहीं देखना, कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, ये बहुत बाढ़ लगानी पड़ेगी। नहीं भजन को दिन में भजन होगा और रात में सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए बाढ़ पहला। दूसरे
बेल को चढ़ाने के लिए कोई न कोई डंडा लगाना पड़ता है, वृक्ष लगाना पड़ता, कोई न कोई बल्ली लगानी पड़ती है। भक्ति स्वयं नहीं बढ़ती, कोई न कोई सदगुरु के सहारे ही बढ़ा करती है, नहीं तो धरती पर गिर जाएगी और कोई भी कुचल जाएगी, बढ़ेगी नहीं, वो पड़ी रह जाएगी। और तीसरे, बहुत सावधानी से भक्ति का पालन करना पड़ता है। अधिक जल दोगे तो पीली पड़ जाएगी, गल जाएगी, और भूल जाओगे तो सूख जाएगी। भजन भी शरीर की, मन की, स्वास्थ्य की स्थिति को देखकर ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा देर डूब गए, भूखे प्यासे रहे, बीमार हो जाओगे, पीली पड़ जाएगी बेल, बीमार हो जाएगी, मर जाएगी। तो उतना ही करिए जितना उसको पोषण मिले। और एक दिन कर लिया और महीने भर साले के साथ घूमने चले गए मंसूरी और जहाँ तहाँ, और जो किया था सत्यानाश करके लौट आए, तो नहीं, वो सूख जाएगी, फिर नई लगानी पड़ेगी। इसलिए भजन में बहुत प्रकार की मर्यादाएं चाहिए। सुकुमार होती है ये, सुकुमार होती है। धीरे चलो, भजन धीरे 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 बढ़ाइए, एकदम नहीं। बहुत सुन प्रवेश हुआ, बुजुर्गों को देखा संकोच में, नीचे को दृष्टि, आसन दिया है। और अब जनक जी के बंदी जनों ने नगाड़े पर चोट की, बोले बंदी वचन भर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहें हम भुजा उठाए विशाल। हे देश देश के राजाओं महाराजाओं, हम जनक जी की प्रतिज्ञा की घोषणा कर रहे हैं। ये जो शंकर जी का धनुष है ये राहु के समान कठोर है, और आपकी भुजा ये नृप भुज बल विद शिवधन राहु, और गर्व कठोर विदित सब काहू। जो भी राजा इस धनुष को चढ़ाएगा त्रिभुवन में उसकी जय जयकार होगी। और बिना विचार के जानकी जी का उनके साथ विवाह कर दिया जाएगा। बड़े बड़े रावण आदि महावट आए, लौट गए, छू नहीं पाए। आप प्रयत्न करो, हलचल मच। जो मूढ़ राजा थे वो अपनी बाहें चढ़ाने लगे। कुछ समझदार राजा भी गए थे उत्तर प्रदेश के, कहाँ के थे, पानीपत के आसपास के होंगे। हरियाणा के लोग बड़े समझदार होते, तो उन्होंने भगवान को भी बहुत खिलाया पिलाया, भगा दिया वहां से, हरियाणा से। आपको मालूम है हरियाणा नाम क्यों पड़ा? भगवान जब जाने लगे तो इन्होंने तो सेवा तो बहुत अच्छी की नहीं होगी, तभी तो गए, नहीं तो रुक जाते वहीं। तो भगवान जब जाने लगे तो फिर ये चिल्ला के पीछे पीछे रथ के पीछे दौड़ गए, हरियाणा 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 हरियाणा। बोले टाटा, टाटा नहीं। इसलिए तो वो गाती हैं, हमारी बहन जी गाती हैं, कृष्ण गीता में वायदा करी गए थे आने का, कृष्ण गीता में वायदा। आगे सुनाएंगे, क्योंकि धनुष तोड़ना है, बहुत राजा सबको बुला रहे हैं। हलचल हुई, कुछ समझदार राजा थे, काय को पागल हो रहे हो, भगवान श्री राम विराजमान हैं, अरे तुम क्यों उठक बैठे? अरे कायर कमजोर कहीं के, चुप बैठे रहो। बोले हम कायर कमजोर नहीं हैं, हम भी धनुष तोड़कर जानकी जी से विवाह की इच्छा लेकर आए थे। बोले फिर क्या हुआ, डर गए? बोले डरे नहीं है। बोले तो? बोले यहाँ आकर हमको पता लगा कि जानकी जी धरती की बिटिया हैं और हम धरती के मालिक हैं, भूपति हैं। इसका अर्थ है जानकी जी हमारी बेटी हुई, और कोई भी बाप अपनी बिटिया से विवाह की बात भी सोच ले, इससे बड़ा कोई और पाप हो सकता है क्या? इसलिए हमने विचार निकाल दिया। तो राजा बोले कि अब क्यों बैठे हो? बोले कन्यादान लेने के लिए। अब हम यहाँ का जल भी नहीं पिएंगे, जनकपुर का कन्यादान। लेकिन मूर्ख उठे और चले इष्ट देव उन सिर नाई। पूरा देवताओं को मनाता है, प्रसाद बोलता है, ये करे, तेल के लड्डू बंटवाऊंगा, चिंता मत कर, करवा दे। लेकिन नहीं हिल पाता, फिर बैठ जा। एक स्थिति हुई, भूप सहस दस एक हारा लगे उठावन करहीन डार। जी भूप सहस दस एक ही हारा लगे उठावन
10,000 राजा। किसी ने गोस्वामी ने कहा महाराज अगर ये राजा उठा लेते तो क्या जानकी जी की चटनी बना के बांटते, आप क्या करते? गोस्वामी ने कहा राजा ये धनुष उठाने के लिए चुपके ही नहीं थे। बोले तो? बोले सब दबोचने के लिए चुपके थे, उठने ही नहीं देंगे। हम भले ही ना उठा पाए तुमको भी नहीं उठा देंगे। आपने किसी ने ब्रज में गांव में छप्पर नहीं उठते देखे होंगे, 50 लोग छप्पर उठाने जाते, हो करके हल्ला करते, ऊपर की ओर 10 लोग करते, 40 लोग नीचे की ओर खींचते हैं उसको, ऐसा होता है। तो सब राजा ये कर रहे, सब नृप भय जोग उपहासी जैसे बिन विराज संज्ञा, सब बैठ गए मुंह लटकाए। जनक जी खड़े हो गए। आप कल्पना करो किसी पिता की कि बेटी कुंवारी बैठी है और कोई धनुष उठा नहीं पा रहा। जनक जी ने रोकर कहा मुझे ये मालूम होता कि परशुराम जी ने धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है तो मैं इतनी कठोर प्रतिज्ञा लेकर जगत में अपना उपहास नहीं कराता। अब जन को माँ के भटमानी वीर विहीन मही में जाने, मैंने जान लिया धरती वीरों से खाली हो गई। द्वीप द्वीप के भूपति नाना, केवल जम्बू द्वीप के ही लोग नहीं आते, जम्बू द्वीप के आए थे, क्रोच द्वीप के आए थे, शालमली द्वीप के आए थे, पुष्कर द्वीप के आए थे, अनेक द्वीपों के राज आए, द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए सुने हम जो पर ठाना, अरे तोड़ना तो बहुत तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। तो जब इतना फटकारा तो ये समझदार राजा बोले कि अरे अब तो उठ लो, अब काहे को बैठे हो? बोले तुम जाओ। तुम क्यों बैठे हो? बोले हमको अभी आशा है। आशा काई बात की? बोले देखो धनुष तो किसी से टूटा नहीं, उठा नहीं, और राजा कन्या को कुंवारी घर में रखेंगे नहीं, किसी न किसी महाराज जी से प्रश्न कर लेंगे, प्रार्थना का प्रभु आप बताएं क्या करें। तो महाराज जी कह देंगे कि भाई बिटिया की शादी तो करनी है, ऐसा करो वरमाला लेके घुमा दो, जिसको पसंद करेगी उसके गले में डाल देगा, हो सकता है अपना नंबर उसी में लग जाए। तो जनक जी ने अपने सेवक से पूछा कि ये राजा जा क्यों नहीं रहे? बोले महाराज अभी आशा है। काई की आशा? बोले वरमाला की। जनक जी फिर माइक पर आ गए और एकदम राजाओं को फटकार, ए राजाओ। राजा बोले क्या बात है? जनक जी का तजहु आस, आशा में बैठे हो ना? बोले जी। तज आशा त्यागो। तो राजाओं ने कहा फिर करें क्या? बोले निज निज गृह जाऊ, आशा त्यागो और अपने अपने घरों को लौट जाओ। तो राजाओं ने हल्ला मचा दिया, क्यों लौट जाए, क्या हो गया? बोले लिखान विधि में देहि विवाहु, लिखान विधि में देहि विवाहु, अरे ताजाऊं निज निज गृह जाऊं, लिखान विधि में देहि विवाहु, लिखान विधि में देहि विवाहु, हाँ जी लिखान विधि में देहि विवाहु। मेरी बिटिया के भाग्य में विधाता ने विवाह की रेखा बनाई नहीं और इतना रोए हैं। जनक जैसा विदेही, इतना बड़ा ज्ञानी, जास ज्ञान रवि भव निशनाशा, बेटी के लिए कितना रोया है, मुंह ढक लिया गमछे से, बहुत फूट पड़े। जिसकी बेटी कुंवारी घर में रह जा रही हो, बाप के ऊपर क्या बीतती है? देर लगती है विवाह में, बाप को नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है। बहुत जनक जी चिंतित हो गए। लेकिन लक्ष्मण जी थोड़े आवेश में आ गए। बोले भगवान आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, कभी बोला नहीं, कोई और बोला होता मैं उसका सिर धड़लक कर देता कि वीर विहीन मही में जानी। अरे कहीं जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, जहां आप विराजमान हैं और वहां कोई कह दे वीर विहीन मही में जानी। अगर इनको धनुष तोड़ना ही वीरता का लक्षण दिखाई देता है तो जैसे हाथी कमल की नाल को तोड़ देता है, ऐसे धनुष के 2 टुकड़े कर दूं, सारे ब्रह्मांड को उठाकर गेंद की तरह पटक दूं, सैकड़ों योजन लेकर दौड़ जाऊं। और अगर ये मैं नहीं कर पाया तो मैं सुमित्रा माँ के दूध की सौगंध खाता हूं, आपको कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा, क्षत्रिय धर्म त्याग दूंगा। धरती कपकपाने लगी, सब राजा डगमगाने लगे।
लेकिन जानकी जी मन ही मन मुस्कराने लगी, बोले अब धनुष जरूर टूट जाएगा। क्यों? जानकी जी जानती है भगवान तो अकर्ता है, ब्रह्म तो अकर्ता होता है, तो ब्रह्म में कर्ता का भाव जीव ही रोकर पैदा करता है। जीव रोता है तो पत्थर की मूर्ति बोलने लगती है। एकदम पूरा का पूरा सन्नाटा हो गया सब। भगवान ने थोड़ा सा शांत किया, बोले चुपचाप बैठ जा, चिंता मत कर। तू क्या समझता है मुझे बुरी नहीं लगी क्या जनक जी की बात? मुझे भी बड़ी बुरी लगती, पर मैं क्या करता, गुरु जी जो बैठे